जय हिंद। भारतीय दर्शन कला संस्कृति और साहित्य के अंतर्गत अभी हम भारतीय संगीत का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संगीत के पहले सबसे पहले हम इसके कुछ मूल तथ्यों को देख लेते हैं। तो भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है। पहला फैक्ट आप याद ध्यान में रखेंगे कि जो इसकी उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है। संगीत किसे कहते हैं? जब गायन, वादन और नृत्य ये तीनों एक साथ होता है तभी हम इसको संगीत मानते हैं। और तीनों का संयुक्त रूप ही क्या कहलाएगा? संगीत कहलाएगा। और ये भारतीय संगीत की पहली किताब कौन सी है? तो उसे हम कहते हैं भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आया तभी हम लोगों को गायन, वादन, नृत्य इन सब चीज़ों से परिचित हो। नाट्यशास्त्र में अनेक राग है और इन रागों को गाने का एक निश्चित समय होता है जो आगे देखेंगे। संगीत को हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा शास्त्रीय संगीत, जिसमें नियमबद्ध और शास्त्र सम्मत गायकी की जाती है। इसके कुछ उदाहरण ध्रुपद और ख्याल हैं। इसी प्रकार हमारा उपशास्त्रीय संगीत होते हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत की तरह नियमबद्धता में क्या दी जाती है? छूट दी जाती है, थोड़ा लचीलापन होता है। ठुमरी, टप्पा, दादरा, कजरी, ये सब गजल, ये सब उपशास्त्रीय संगीत के उदाहरण हैं। और लोक संगीत जो कि हमारे लोक जीवन से जुड़ा होता है, जैसे कजरी पर्व है, सोहर है, कर्मा है, ये सब हमारे लोक संगीत है, लोक जीवन से जुड़ा हुआ संगीत है। तो टोटल संगीत के तीन प्रकार होते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बनते हैं। तो शास्त्रीय संगीत से ही चांसेस आपका बनेगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है वाद्य यंत्र और उसके प्रमुख वादक से, कि आपको दे देगा एक तरफ कि ये वाद्य यंत्र है और उसके वादक कौन है। तो कुछ को हम याद करेंगे, जैसे शहनाई वादन। तो शहनाई वादन में जो भारत रत्न प्राप्त करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये एक नाम आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सितार के संबंध में पंडित रविशंकर, इन्होंने भी भारत रत्न प्राप्त किया है। दूसरा नाम विलायत अली खां याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ एक एक नाम याद रखिए। तबला वादन में अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, ये दोनों नाम याद रखिएगा। सरोद वादन में अली अकबर खां और अमजद अली खां, ये तीनों को खां को याद रखिएगा। ये भी अलाउद्दीन खां, लेकिन मैं कहता हूँ आप केवल दो याद रखिए, अली अकबर खां और अमजद अली खां। बांसुरी वादन में सबसे फेमस नाम हरि प्रसाद चौरसिया, ये शायद कभी आया भी हो रहा होगा क्वेश्चन। संतूर वादन में पंडित शिव कुमार शर्मा और भोजन सुपारी का नाम चलता है, जबकि वायलिन वादन में जोग और टी एन कृष्णन का नाम है। वीणा वादन के क्षेत्र में बालचंदर और गोपाल कृष्ण। मोहन वीणा में हमारे पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि 2 बार इनको ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। संगीत के क्षेत्र का बहुत बड़ा अवार्ड होता है। और गिटार के संबंध में विश्व मोहन भट्ट, एक अकेले नाम को याद रखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वाद्य यंत्र और उसके वादक से कभी क्वेश्चंस आते हैं। हम केवल आपको वही चीज़, वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से एकदम इम्पोर्टेंट है। बाकी हम अननेसेसरी चीज़ को बिल्कुल अलग कर दिए हैं। विभिन्न राग एवं उनके गाए जाने का समय, तो इनका एक निश्चित ऋतु में या एक निश्चित समय में कुछ राग होते हैं। रागों की संख्या हजारों है। हमको ये राग के पीछे नहीं जाना है, हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राग दरबारी। ये कब गाई जाती है? तो देर रात। देर रात कहने का मतलब आप समझो कि 12 बजे के बाद, है ना, पहला पहर जो लग जाएगा, तीसरा पहर जो होता है रात्रि का, उसमें गाई जाती है। राग भैरवी, इसको सीजीपीएससी ने पूछ चुका है। कब आया है मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन सीजीपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। ये प्रातः काल गाई जाती है, एकदम भोर में। राग यमन शाम के वक्त, जबकि राग बिलावल देर सुबह। और राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राग हिंडोल कब किस ऋतु में? तो ये है वसंत ऋतु। राग दीपक दीप प्रज्वलित करते समय। और जब राग मल्हार या सुर मल्हार वर्षा ऋतु में गाई जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा। वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु ये दोनों को अच्छे से याद करिएगा। राग हिंडोल किस ऋतु में आ सकता है और राग मल्हार किस ऋतु में, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। संगीत के उपकरण, संगीत को हम भरत मुनि ने अपनी किताब जो लिखी नाट्यशास्त्र, उसमें इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र, जिसमें तार या तंत्र के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे हमारा वीणा, तंबूरा, सारंगी, सरोद, सितार, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तत्वाद्य। सुशीर वाद्य के अंतर्गत, जो कि हम फूंक के बजाते हैं वायु के प्रयोग से, जिसमें बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, बैंड, हारमोनियम, शंख, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और नद्धवाद के अंतर्गत, जिसमें चमड़ा मड़ा हुआ, तो जैसे तो उसको बजा करके या ठोकर दे करके, आघात पहुंचा के उसमें हम क्या करते हैं? वाद्य को बजाया जाता है। इसमें ढोल, नगाड़ा, तबला, मृदंग,
ठीक, खंजरी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और धन वाद्य जिसमें को ठोकने या आपस में टकराने से आवाज़ आता है, जैसे कि दो ठोक होगा उसको आपस में टकराएंगे तो उससे क्या आएगा, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे धन वाद्य कहा जाता है। इसमें झांझ, मंजीरा, घंटा, घंटी, ठीक है, थाली है, मृदंग है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा हमारा संगीत के अंतर्गत चैप्टर। तो आपके जो क्वेश्चन है यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और आपके भारतीय दर्शन कला संस्कृति के पूरे क्वेश्चन हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको उसका प्रिंटेबल फॉर्म में या फिर हम उसकी पीडीएफ है टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल नेक्स्ट हम भारतीय नृत्य की क्लास को लेकर के आएंगे। जय हिंद दोस्तों।